कि 4 बोला? अब ये भैया अरे नहीं भैया मैंने कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। एटॉमिक नंबर 6। अब किसी भी एटम्स के अंदर क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स माइनस साइन से होते हैं, ये प्लस साइन से, और ये न्यूट्रल होते हैं, जीरो। ठीक, प्लस माइनस न्यूट्रल। एक कार्बन का एटम है। ठीक, इस पर जो ये किसी भी एटम्स के सबसे बीच वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। किसी भी एटम्स का, हम कार्बन के एटम्स का बात नहीं करें, किसी भी एटम्स के बीच वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक, न्यूक्लियस के बाद क्या होता है? सेल होता है। फर्स्ट ऑर्बिट बोल सकते हैं इसको, पहला ऑर्बिट या पहला सेल बोल सकते हो। सेल फर्स्ट ऑर्बिट, इसको सेकेंड ऑर्बिट बोलेंगे। ठीक, इसको वो बोलते हैं के एल। इसके बाद एक और ऑर्बिट होता है उसको एम, उसके बाद एक और होता है उसको एन बोलते हैं। ठीक, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं। जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक, उतने उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। और मतलब एक संयोग कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन कार्बन का जो न्यूट्रॉन है वो भी कितना है? 6 होता है कार्बन के अंदर। किसी भी एटम्स का जितना एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जेड से। ठीक, किसी भी एटम्स में जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना उसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है, और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होता है। किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? उसके सेल्स में, जो उसके बाहर कक्षाएं होती हैं उसमें होते हैं सब। ठीक, अब कोई भी क्लास होता है तो उस क्लास की कैपेसिटी होती है कि कितने लड़के इस क्लास में आ जाएंगे, या किसी का भी पेट होता है तो पेट की कैपेसिटी होती है कितना में उसका पेट भर सकता है। वैसे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर 4 जो कक्षाएं हैं उसका भी अपना एक कैपेसिटी है। सपोज करो एक कार्बन एटम हम लोग के अंदर, ठीक, और इलेक्ट्रॉन्स के पास कितनी क्लासेस हैं? के, एल, एम और एन। ठीक, तो पहले की कैपेसिटी कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकता है। दूसरे की 8 कैपेसिटी होती है, मतलब 8 से ज़्यादा ये अपने पास नहीं रख सकता है। तीसरे की 18 कैपेसिटी होती है, 18 से ज़्यादा वो अपने पास नहीं रख सकता है। और इसके बाद ठीक, अब देखो एक और फिर बात आती है, हम लोग की तो कैपेसिटी है इतना हम लोग खा सकते हैं, लेकिन एक बात आती है कि कितने में पेट भी भर सकता है। ऐसा हो सकता है ना कि इतना खा लेंगे तो हाँ पेट तो भर जाएगा, लेकिन कैपेसिटी हमारी पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन पेट भर जाएगा। उसी के लिए दूसरा, तीसरा और चौथा जो ऑर्बिट है उन सब की कैपेसिटी कितनी होती है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स दे दोगे उन सबको तो हाँ पेट भर जाएगा, लेकिन कैपेसिटी उन सब की पूरी नहीं होगी। पेट ये है कि पेट भर जाएगा। ठीक, पास होता है। ठीक, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 11 होंगे। तो सबसे पहले वाला कितना लेगा? 2 लेगा। उसके बाद कौन? 8 ले लेगा। उसके बाद एक बचा भी 8 2 10, इसको दे दो। ठीक, अब लास्ट ऑर्बिट को या तो पूरा खाली कर देना है या तो पूरा भर देना है। तो पूरा भरने के लिए इसको, मतलब इसका पेट भरने के लिए मतलब ये थोड़ा मोर संतुष्ट हो जाए, कितने एटम चाहिए? 7 चाहिए। और ये पूरा खाली करने के लिए 1 दे देगा तो पूरा खाली हो जाएगा। तो लास्ट ऑर्बिट इसका ये हो जाएगा और इसका पेट भरा ही है। तो 7 किसी से लेना आसान है कि 1 किसी को देना आसान है? एक किसी को दे देगा अपना। ठीक, एक जब एक किसी को दे देगा तो वही इसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी। वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी वैलेंसी। और जब ये किसी को देगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव वैलेंसी है इसकी, या Na प्लस बोल सकते हैं इसको हम लोग। ठीक, वैलेंसी आगे समन्वयिकरण क्या है कार्बन का? 2 और 4। ठीक, इधर देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है कार्बन का? 2 और 4 है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। अभी वैलेंसी निकाले हो सब कोई, वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक, तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकता है या 4 ले भी सकता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको क्या बोलते हैं? टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं इसको। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है क्या? टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा मतलब 4 होता है,
या तो 4 ले भी सकता है या तो 4 दे भी सकता है। जितने है मास नंबर, मतलब इसका मास कितना होता है, मास नंबर। तो मास हमेशा क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग ऐड करते हैं तो मास निकल जाता है कि एलिमेंट के एक एटम का मास कितना है, उसी को हम लोग मास नंबर बोलेंगे। तो मास नंबर कार्बन के एक एटम का मास नंबर कितना हो जाएगा, 6 + 6 12 हो जाएगा। ठीक, 12 क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास 12 हो जाएगा।